फ्रेंड्स, स्टडी विद एसडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी सरिता बेनीवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक, जो एस्टेट, सीटेट और ऑल अदर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। इसके बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से कई क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम देख लेते हैं जो NCERT है, उसके अकॉर्डिंग जो बुद्धि है उसकी क्या परिभाषा है। पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने, समस्या आने पर उपयुक्त संसाधनों का प्रयोग करना ही बुद्धि है। उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करना ही बुद्धि है। फ्रेंड्स, एज इट इज़ डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि इनमें से बुद्धि की परिभाषा कौन सी है या कौन सी नहीं है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है जहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे आंसर को पहचानने में, इसलिए हमें इसकी जो ये NCERT द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है उसको याद रखना है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है बुद्धि की, उनके बारे में भी हम जानेंगे। फर्स्टली हम एल्फ्रेड बिने ने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसको देख लेते हैं। बुद्धि को क्षमताओं का समूह इन्होंने माना है। इन्होंने क्या कहा है? जो बुद्धि है वो क्षमताओं का समूह है। नेक्स्ट, और बुद्धि के बारे में डेफिनेशन जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि बुद्धि है क्या चीज़। जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसके बारे में जानेंगे। जटिल क्षमताओं का समूह है। जटिल क्षमताओं का समूह है। बुद्धि क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। इसमें बदलाव होता रहता है, संशोधन इसमें होता रहता है। थर्ड देख लेते हैं। जो हमारी बुद्धि है वो पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने में हमारी मदद करती है। बुद्धि पर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि क्या होती है? बहुआयामी होती है। बहुआयामी होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि क्या होती है? कई प्रकार की होती है। बुद्धि में समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। समस्या समाधान करने की बुद्धि में क्या होती है? क्षमता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि में साथ साथ क्या कल्पना चलती रहती है, इमेजिनेशन इसमें चलती रहती है। चिंतन या तर्क भी बुद्धि में साथ साथ चलता रहता है। चिंतन या तर्क भी बुद्धि में साथ साथ चलता रहता है। अब हम देख लेते हैं बुद्धि की परिभाषाएं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से दी है और जो इम्पोर्टेंट भी रहने वाली है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। फर्स्टली हम देखते हैं थोर्नडाइक के अनुसार। थोर्नडाइक के अनुसार आप इनको साथ साथ लिख लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रियाओं की योग्यता ही बुद्धि है। थोर्नडाइक ये मानते थे वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रियाएं की योग्यता ही हमारी क्या है? बुद्धि है। नेक्स्ट देख लेते हैं टर्मेन के अनुसार। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन क्या कहते थे? अमूर्त
जो हमारी अमूर्त वस्तुएं हैं उनके विषय में सोचना ही क्या है, बुद्धि है। बकिंगम के अनुसार हम देख लेते हैं, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। ये क्या कहते थे, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, ये कहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं बिने व साइमन के अनुसार, निर्णय, सद्भावना, समझने की योग्यता, तर्क करने की योग्यता और वातावरण में अपने आप को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है, इनका ये मानना था। ये डेफिनेशन कई बार देखने को भी मिली है और डायरेक्ट आ भी जाती है कि पर्यावरण के अनुसार तालमेल करने, पर्यावरण के अनुसार ढालने की बात कौन करता था, वो करता था बिने एंड साइमन। आज इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।